आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों को श्रावण मास की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव हम सभी भक्तों पर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, श्रावण का महीना आरंभ हो चुका है और जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं भोलेनाथ की पावन कथा, जिसे सुनने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। एक गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव जी का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसीलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए ही उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा न रहा। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह सीधा अर्थात कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर से आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली लेकर आए
तो भोला भगत उससे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी हैं कि 4 महीने से सीधा भेजते हैं, लेकिन कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। यह सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए न। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं। क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए ले आए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी आप भूल गए क्या? कल आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप छक कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारेंगे। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, कमर पर पहना हुआ वाघंबर और बाहों तथा कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा जी और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिव जी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहल कदमी करने लगे। इधर पार्वती जी घंटों से तैयारी करने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिव जी की कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर सैंडल पहन ली, बगल में सुंदर सा पर्स दबा लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आई। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के भेष में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी सेठ का रूप धरकर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ निमंत्रण उड़ाने चले तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनि, देवता देवांगनाएं भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए अपनी सैंडल से टक टक
और पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती शेठानी बनी हुई चल रही थी। इधर भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। इसलिए आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। उसने शेठानी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी शेठानी जी को भी ले आए हैं। भोला ने झट दोनों से राम राम की तथा उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दबाजी चलती है और न कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता तब तक आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। शेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिव जी पार्वती को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक्के रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में नमक की जगह चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में दिया, वे सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत शिव जी के मंत्र का जप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भर कर प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे जीमने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगते। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया? आप अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं जीमते? आप जीमोगे तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर
मैं भी प्रसाद पाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआसा होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से भोला का रुआसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदे अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चख कर जगत जननी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौटता गया और उन्हीं में समा गया। तो इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। प्रिय भक्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। प्रिय भक्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर कभी छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा पाठ करते हैं, उसे छोड़ देते हैं,
तो ये सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। प्रिय भक्तों, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही ऐसा कोई सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है, तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। प्रिय भक्तों, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं, उतनी आपको महक ज्यादा आती है। प्रिय भक्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है, तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है, और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, आपकी पूजा करते समय में ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है।
भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। प्रिय भक्तों, उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। प्रिय भक्तों, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाए रखते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्दी ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों में आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे। प्रिय भक्तों, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है।
जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसीलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। प्रिय भक्तों, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। उनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।